source. And there's nothing controversial what I've just said. This is a known thing. He used to sit here. I've said nothing. When he passed away in 85, it is only then the story came into light, and there was nobody was aware of this man's existence actually. They cremated him in a place called, this is cantonment का एरिया पूरा वो इलाका, बिना परमिशन के बॉडी को फूंक दिया उन्होंने. गुप्तार घाट ये जगह है. गुप्तार घाट इज अ प्लेस वेयर एक्चुअली लॉर्ड राम हैड टेकन जल समाधि. तो इट्स होली प्लेस, एंड ये भगवान राम का मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि भगवान राम आखिरी बार यहीं देखे गए थे. और जल समाधि कहते हैं भगवान राम ने ले ली थी, तो यहीं पे उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इस जगह में उन्होंने ये बनाया. जब वो डेथ हुआ उसके बाद बवाल मचा, लोगों ने कमरा खोल के देखा, पुलिस आई, और ये उस जमाने के लोकल पेपर्स में निकल के आना शुरू हुआ कि साहब वो सुभाष बोस का सामान निकल रहा है, घड़ी निकल रही है, चश्मे निकल रहे हैं. इस वजह से लोगों को शक. तो ये दिस फॉर द फर्स्ट टाइम गुमनामी बाबा बिगेन मेकिंग न्यूज़ इज आफ्टर ही वाज नो मोर. फिर वहाँ पे एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है. पहली इंक्वायरी जो हुई है उसमें एक नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका एक पेपर था, तुषार कांति घोष उसके एडिटर थे जनरल, जो कलकत्ता में थे. ही वाज वेरी नोन जर्नलिस्ट. तो उन्होंने लोकल बंदों को लिया वहाँ पे. तो उनका रोल डायरेक्टली नहीं था, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए. तो एक सैयद कौसर हुसैन जो उनके न्यूज़ एडिटर थे, ही इज़ नो मोर. निर्मल निवेदन, ही इज़ ऑल्सो नो मोर. एंड वी एन अरोड़ा जी इज स्टिल अराउंड. तो एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन और एक हिंदू ने मिलकर इंक्वायरी करी इस पूरे केस की. इसमें से निर्मल निवेदन वाज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली. ही वाज अ नोन जर्नलिस्ट, एंड इनफैक्ट उसने नागालैंड पे अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी. और अगर ये इसके इंक्वायरी करने के एकदम बाद उस पर ट्रक चढ़ गया निवेदन के ऊपर, और मर गया वो. अगर वो मरता नहीं, लोग कहते हैं मार दिया गया उसको, अगर मुझे नहीं मालूम तो, लेकिन वो अगर वो मरता नहीं तो आज वो टॉप जर्नलिस्ट में से एक होता, बिकॉज ही वाज शेखर गुप्तास कंटेम्प्रेरी. दे वर ऑल टॉप लेवल पीपल इन दोज डेज. एनीहाउ, तो कई कौसर हुसैन, निर्मल निवेदन और ने इंक्वायरी करी. ये जो कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि सारा का सारा बीजेपी का प्लॉट है, इसमें बीजेपी नहीं भैया, बिल्कुल नॉर्मल केस है. इसमें सब लोगों ने मदद करी इस केस को निकालने में. इन्होंने एक डिडक्शन निकाला कि ये आदमी सुभाष बोस था. उनके पास में डाटा नहीं था, उन्होंने उनके कागज पत्र देखे, उनका सामान देखा, लोगों से बातचीत की, जो लोग जिंदा थे उनसे बातचीत करके, क्योंकि वो उसमें बहुत लोग मर चुके हैं. इनका डिडक्शन ये निकला. जब ये डिडक्शन निकाला गया तो नेताजी की नीस और एक नेफ्यू वहाँ पर आए. नेफ्यू तो कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि सुभाष बोस की फैमिली में ऑर्डर था कि शरद बोस, सुरेश बोस, और सुरेश बोस किंचित तिरुमला किंचित सुभाष. तो तिरुमला वाज इन गोरखपुर, बट शी हैड डाइड लॉन्ग अगो. तो तिरुमला का लड़का आया और यहाँ सुरेश बोस की लड़की आई. इन्होंने आके सामान को देखा और इन्होंने देखी. फिर ये कम से कम ललिता बोस है, तो ये हिंदी में लिखा है, इफ यू कांट रीड, ललिता बोस थिंक्स दैट बाबा वाज सुभाष बोस. शी टोल्ड पीपल, आई नो पीपल वेरी वेल पर्सनली, आई हैव नोन देम फॉर years, दिस इज माय अंकल, एंड शी आइडेंटिफाइड द स्टफ. दिस इज माय अंकल, दिस इज माय ग्रैंडफादर, दिस इज माय फादर, व्हाट नॉट. शी आइडेंटिफाइड दो स्टफ. देन शी वांटेड टू हैव एन इंक्वायरी डन इन दिस मैटर. उसने कोशिश की बहुत, तो दिखाई देता कि प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर. इनफैक्ट उसको वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर टोल्ड हर दैट इट इज बियॉन्ड माय रिमिट, दिल्ली हैज टू डू समथिंग अबाउट इट, समथिंग और द अदर. तब इसने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपना, और ये इशू को इसने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया बहुत जगह. जैसे ये 97 का है बेसिकली, प्रेस क्लिपिंग फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स. शी सेड ही वाज ऑफ द सेम एज, हुएवर गुमनामी बाबा वाज, ही वाज born on the same day and time, 1897, 23rd of January and 12:15 p.m. He claimed that he was born the same age and same time. He was a same age size. He was 5 foot 10 inches approximately, more or less. I can tell you voice, क्योंकि लोगों ने बोला, जो INA के लोग थे, उन्होंने कहा कि आवाज़ सेम थी, तो that is, you can also add that thing. And the color of Subhash was very fair. Subhash Bose's family, some people were very fair, some were not fair. So he was very fair. So Bhagwan ji was very fair person, whoever he was. He didn't have any hair on his chest, very little hair, which was true for Subhash Bose also. He had a cut mark here. Netaji had a surgery done to remove a stone. And true for both, that they had the gap in the teeth. If you take a close look at Subhash Bose's pictures when he's smiling, you'll find that he has a gap in his teeth. So people were able to tell कि भगवान जी के दांतों में गैप था, जब उनके दांत थे उस टाइम पे 60s के स्टार्टिंग में, दांत में गैप था. Of course, they all said he looked like Subhash, was exactly duplicate of the same person. Only thing, he become old, बाल खत्म हो गए थे बिल्कुल, सफ़ेद बाल हो गए, तो हो बाकी had to put on weight. His accent was Bengali. In fact, those who are Bengalis here, at least one of them is here, he spoke in Calcasian Bangla accent. So whoever he was, he has कलकत्ता में रह चुका था, जो भी था. कलकेशियन बांग्ला का एक्सेंट था, बिकॉज वहाँ बंगाली थे, तो उन्होंने कंफर्म की कि कलकेशियन एक्सेंट में बोलते थे. हिज नोट्स ऑन बुक्स इन इंग्लिश एंड बंगाली लुक लाइक द राइटिंग ऑफ नेताजी. नाउ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. इफ ललिता बोस हैड नॉट पास्ड अवे इन 1998, इफ शी हैड अपीयर्ड बिफोर जस्टिस मुखर्जी कमीशन एंड सेड द सेम थिंग ऑन रिकॉर्ड, बिलीव मी, इफ योर हैंडराइटिंग अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट हैज मैच्ड विद यू, सम हैंडराइटिंग विच इज क्वेश्चन हैंडराइटिंग, एंड वन ऑफ योर रिलेटिव्स, वेरी क्लोज वन, कम्स एंड सेज दिस इज माय अंकल, दिस इज माय फादर, दिस इज माय सिस्टर, व्हाटएवर, as good as a DNA test report. I mean, this is the position. But unfortunately, she passed away, and she was not around when Mukherjee Commission began to function. And तब हुआ ये कि इन्होंने 86 में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगा दिया फॉर एन इंक्वायरी. एक रॉबिन मित्रा नाम के एक मशहूर वहाँ पे जज वकील थे, उनकी मेरे ख्याल से लड़की, छोटी लड़की, आई थिंक इज द डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वट एवर द इक्विवेलेंट थिंग इन यूपी स्टेट, वो है वहाँ पे. तो रॉबिन मित्रा वेल नोन लॉयर हु इवेंचुअली पास्ट अवे इन कैलकाटा, सॉल्ट लेक में रहते थे वो. तो रॉबिन मित्रा उनके वकील थे. तो ललिता बोस ने वो केस ठोक दिया. कौसर हुसैन ने बहुत काम किया पीछे से, बिना उनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन कौसर हुसैन ना होता तो केस मारा जाता. तो इन्होंने वो हाई कोर्ट में केस करा, उन्होंने सारे फैक्ट उनके सामने रखे, बोला कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए. एंड दीज वर 1986, 87, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वर लिविंग इन दोज डेज. या दिल्ली में 5000 बंदे मार दिए, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, तो ये कौन इंक्वायरी करेगा. एक बड़ी अजीब घटना घटी. मुझे नहीं मालूम कितनी सच है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड बिकॉज दिस हैज कम टू माई नोटिस. 1986 के जनवरी फरवरी में जब ललिता बोस ने ये हाई कोर्ट में केस लगाया कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी अबाउट दिस मैन,
तब एक आदमी जिसका कोई राम जन्मभूमि केस से कुछ लेना देना नहीं था, ये बात तो बाद में निकल के आ रही है, वो आदमी, लेकिन बारे में उसे कहा जाता है कि वो आदमी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। वो आदमी आकर के पिटिशन लगाया कि इलाहाबाद, वो जो आपका जो क्योंकि अयोध्या फैजाबाद साथ साथ में, कि वो जो राम जन्मभूमि का जो कॉम्प्लेक्स है मस्जिद का और मंदिर का जो भी था उस टाइम पे, उसके दरवाजे खोल दिए जाए, और कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो आजकल वो बात खुल के बोली जाती है कि ये सारा का सारा गवर्नमेंट का प्लान था। मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टी किसी मंदिर के कपाट खुलवाएगी। उनके पीछे कोई कारण था करने का। तो कुछ लोगों का ये इंडिकेशन है, कुछ मानना है कि ये बेसिकली इस केस को दबाने के लिए उन्होंने ये केस खोल दिया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद शाहबानो केस, इट इज़ टू डू कि ये केस बाहर निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक और नकली केस ठोक दिया ताकि ये केस दब जाए, और ये केस दब गया। पीपल फॉरगॉट अबाउट इट,